मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपली कैड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कॉपी कमांड के बारे में। कॉपी कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए। हम उसके मल्टीपल कॉपीज भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कॉपी करने के, उनको हम आज एक्सप्लोर करते हैं। कॉपी कमांड को लेने के लिए हम इसका शॉर्टकट CO टाइप कर सकते हैं, या हम इसको मॉडिफाई पैनल में से, ये इसका एक सिंबल है कॉपी कमांड का, तो इस बटन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा हम डायनामिक इनपुट में से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सर्कल के नीचे कॉपी कमांड आ रहा है, हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक प्रॉम्प्ट आता है दोनों जगह, कमांड लाइन में भी और डायनामिक इनपुट में भी। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, कर्सर हमारा अब चेंज हो गया है, कर्सर अब बन गया है बिग बॉक्स। इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए इसके अंदर स्पेसिफाई बेस पॉइंट और ये आगे के ऑप्शंस आते हैं। तो मैंने सर्कल का सेंटर सेलेक्ट किया, यहाँ से ये इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेगा। F8 किया, कर्सर फ्री हो गया, जगह को सेलेक्ट किया, यहाँ ये कॉपी होकर के कमांड टर्मिनेट हो गई। कमांड टर्मिनेट हो गई इसलिए क्योंकि इसमें एक मोड होता है कि हमें सिंगल कॉपी करनी है या मल्टीपल कॉपी करनी है। अभी हमने इस कमांड के अंदर सिंगल मोड को एक्टिवेट किया हुआ है। आइए इसके बारे में भी एक्सप्लोर करते हैं। मैंने फिर से ली कॉपी कमांड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है इसमें। ऑब्जेक्ट्स मतलब मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट किया, मैंने दूसरे सर्कल को भी सेलेक्ट कर लिया। इनको मैंने एंटर किया, सिलेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। सिलेक्शन कंप्लीट होने पे हमको एंटर करना होगा। इसके बाद आप देखिए इसमें स्पेसिफाई बेस पॉइंट और ये आगे ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन आप देखिए, इसके अंदर मोड है। मोड का शॉर्टकट O है। मैं O टाइप करके एंटर कर सकता हूँ, या मैं इसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसमें देखिए सिंगल और मल्टीपल दो मोड हैं, और ये डिफ़ॉल्ट जो भी मोड लिखा आ रहा है वो है सिंगल। मैं इसको मल्टीपल कर देता हूँ। मैंने इसको टाइप किया M, एंटर किया। अब ये मल्टीपल ऑप्शन हो गया है, मोड इसका मल्टीपल हो गया है। अब ये एक से ज़्यादा बार कॉपी करेगा। अब इसमें लिखा रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाहर कहीं भी, जरूरी नहीं है मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ही सिलेक्ट करूँ या ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करूँ। देखिए F8 किया मैंने, ये यहाँ कॉपी हो गए, ये नीचे भी कॉपी हो गए। फिर मैं F8 करता हूँ, देखिए ये यहाँ पर भी कॉपी हो गई। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर किया, कमांड कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हम कॉपी मोड सिंगल ले सकते हैं या मल्टीपल ले सकते हैं। फिर से कॉपी कमांड लेते हैं हम। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैंने इस स्क्वायर को सिलेक्ट किया, एंटर किया, सिलेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, डिस्प्लेसमेंट और मोड। मोड को हम देख चुके हैं अभी। अब हम जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। मैं डिस्प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ आ रही हैं। मतलब मैं कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ दे करके इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता हूँ दूसरी जगह। जैसे मुझे 75 लेफ़्ट की तरफ इसको कॉपी करना है, -75, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ हम कर रहे हैं, x नेगेटिव होगा, -75 कोमा y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि y की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो y 0 और एंटर। ये देखिए यहाँ पर ये एक स्क्वायर कॉपी हो गया। देखिए मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, डिस्प्लेसमेंट वाले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद -75 कोमा -75, ये इस जगह पे इसने इसको कॉपी कर दिया। -75 नीचे की तरफ हो गया, -75 लेफ्ट की तरफ हो गया। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इसके रेफरेंस से। इसी तरह से इसको अगर हम करेंगे तो इसमें x 0 होगा और y -75 हो जाएगा। फिर से मैं कॉपी कमांड लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को सिलेक्ट किया और x इज 0 कोमा -75 एंटर। ये इस तरह से हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फिर से कॉपी कमांड में आ जाते हैं। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इस स्क्वायर को। इसमें अब देखिए ऑप्शन आ रहा है मेरे पास स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और बेस पॉइंट मैंने ये लिया। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन और आता है एरे का। इसका शॉर्टकट है A, और मैं यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया एरे। एरे में नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक ये 7 स्क्वायर चाहिए इस डिस्टेंस के बीच में। 7 मैंने टाइप कर दिया। देखिए जिस तरफ मैं इस कर्सर को लेकर के जाता हूँ वहाँ पर ये 7 स्क्वायर ही ऐसे दिखाता है। मैं इसमें ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। ऑर्थो ऑन करने के बाद मैं पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ स्क्रीन पर, और मैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस भी दे सकता हूँ। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन मेरे पास और होता है,
वो है फिट का। ये इसमें देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है फिट। मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, तो जहाँ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा उतनी डिस्टेंस के अंदर ये 7 स्क्वायर्स को बराबर डिस्टेंस पे लगा देगा। मतलब इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक की डिस्टेंस जो होगी उसके बीच में ये 7 स्क्वायर लगा देगा, इक्वी डिस्टेंस। मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। देखिए अब इस कमांड को हम एंगल पे भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था। हम इसको हॉरिजॉन्टली एरे भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसी कमांड से हम ग्रिड भी बना सकते हैं। हम एक सर्टेन डिस्टेंस देकर ग्रिड बना सकते हैं। मैं इसमें से ये ग्रिड डिलीट कर देता हूँ। मैंने फिर से कॉपी कमांड ली, बेस पॉइंट ये दिया मैंने, एरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ आइटम्स 10, एंटर। उसके बाद मैंने डिस्टेंस इसकी 30। देखिए अभी भी ये ऑप्शन मेरे पास कॉपी का आ रहा है, मतलब मैं इसी कमांड को और इधर दूसरी तरफ भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम ऊपर की तरफ एरे कर सकते हैं। मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट मैंने ये दिया। मैं फिर एरे में गया, एरे में जाने के बाद नंबर ऑफ आइटम्स मैंने कर दिया 8, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और फिट। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ 20। देखिए अब देखिए मैं फिर से कॉपी कमांड लेता हूँ। मैंने सर्कल को कॉपी किया, इसमें मैं फिर से मोड में चला गया। मोड में जाकर के मैंने इसको सिंगल को सिलेक्ट कर लिया, बेस पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट किया, कॉपी कर दिया। अभी ये कमांड टर्मिनेट हो गई सिंगल कॉपी के बाद। लेकिन अगर मुझे सिंगल मोड में होने के बाद भी अगर मल्टीपल कॉपीज करनी हो तो वो मेरे पास ऑप्शन इसके अंदर कमांड में आता है। देखिए मैं फिर से कॉपी कमांड लेता हूँ। मैंने कॉपी कमांड ली। अब आप इसमें देखिए मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर लिखा आ रहा है। मैं इसमें पहले मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बेस पॉइंट ये लिया मैंने। ये देखिए मल्टीपल ऑप्शंस को मैं इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं फिर से कॉपी कमांड लूँगा तो ये सिंगल मोड में ही चला जाएगा। देखिए मैंने कॉपी किया इसको, ये कमांड टर्मिनेट हो गई। इसके अलावा आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि कॉपी कमांड जब मैं लेता हूँ और मैंने मल्टीपल किया इसको, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद देखिए एरे ऑप्शन भी इसके अंदर आता है। एरे ऑप्शन मैंने लिया, नंबर ऑफ आइटम्स मैं कर देता हूँ इसमें 20। देखिए F8 कर दिया मैंने। तो मैं इसी कमांड के अंदर फिर से ये सिंगल कॉपी पर आ गया। मैं फिर से एरे करना चाहता हूँ या फिर मैं किसी और डायरेक्शन के अंदर एरे कर सकता हूँ। तो एक कमांड के अंदर रहते हुए हम इन ऑप्शंस को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कॉपी कमांड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जो भी मेरी नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।